नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज का अपना वीडियो शुरू करूं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि जो दूसरे टॉपिक्स हैं, अदर टॉपिक्स हैं, बीएसपी के अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी आप देखा कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम दूसरे मुद्दों पर बात नहीं करेंगे तो फिर आप बताइए कि पत्रकारिता के मायने क्या रह जाएंगे। सभी चीज़ों पर, सभी टॉपिक्स पर, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे सामाजिक मुद्दे हों, चाहे आर्थिक मुद्दे हों, तमाम दूसरे जो ऐसी घटनाएं हैं जो समाज में रोज़ घटित हो रही हैं, उन पर भी तो बोलना और बात करना ज़रूरी है। इसीलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखा कीजिए और अपना प्यार और आशीर्वाद उन वीडियोस को भी दीजिए। ये तो हो गई आप लोगों से दरख्वास्त। अब इसके बाद आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पिक्चर उसमें लगी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ठेले पर भारत रत्न जैसा सबसे बड़ा सम्मान रख करके और बोल रहे हैं कि समर्थन दे दो, भारत रत्न ले लो। आप सोचिए कि सत्ता का लालच, राजनीति की चाह, इच्छा इंसान से क्या क्या नहीं करवाती। आप ये देखिए कि इस समय जिस तरीके का माहौल है देश में, ऐसा लगता है कि उत्सव रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस समय सबसे ज़्यादा उत्सव जैसा माहौल देश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान नेता, किसान मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया। साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को, तीन तो ये हो गए। और इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिया गया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है देश में कि एक साथ इतने सारे भारत रत्न दिए गए हों, इससे पूर्व में भी दिए जा चुके हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो भारत रत्न मिले हैं, आप इनमें से अगर हम सिर्फ चौधरी चरण सिंह वाला भारत रत्न अगर हटा दें तो बाकी क्या क्या लगता है कि आपको कि ये क्या मतलब बहुत खास कोई योगदान इनका रहा है समाज में। और अगर हम कर्पूरी ठाकुर को भी इस श्रेणी से निकालें तो आप ये देखिए कि नरसिम्हा राव जो कांग्रेस से प्रधानमंत्री थे, और कांग्रेस की कितनी बुराई, कांग्रेस की कितनी निंदा, कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों को किसी गिनती में नहीं गिनते प्रधानमंत्री। और नरसिम्हा राव के ऊपर तो खुद भी कितने सारे करप्शन चार्जेस थे। ये सब को देखते हुए उन्हें भारत रत्न दिया है मोदी सरकार ने। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी का योगदान मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरीके से देखा इन्होंने। वो लाल कृष्ण आडवाणी जिनको ये खुद साइड लाइन करके रख चुके थे, किनारे बिठा दिया था, उनका कोई नाम लेवा नहीं था, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनकी कोई अहमियत नहीं थी, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कभी महसूस नहीं की मोदी सरकार ने, गुजरात लॉबी ने लाल कृष्ण आडवाणी की। उसके बावजूद उनको जो है ला करके इस बार भारत रत्न दे दिया। आप ये देखिए किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत रत्न ना हो गया, कैडबरी की चॉकलेट हो गई कि किसी को भी दे दो। प्रसाद की तरह बांट रही है मोदी सरकार भारत रत्न, प्रसाद की तरह। मतलब देश का सर्वोच्च सम्मान इस तरीके से दिया जा रहा है कि जैसे उसकी कोई अहमियत नहीं, किसी को भी दे दो और जितने चाहे, जितनी मर्जी हो उतने दे दो। बिहार को साधना था, नीतीश कुमार को अपने साथ लेके आना था, इंडिया अलायंस को झटका देना था बिहार में, तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा की और नीतीश कुमार तो बस जैसे गदगद होकर के और बिल्कुल चरण वंदना करते हुए और पहुंच गए दिल्ली। ये इन्होंने किया। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि हम अपने सीनियर्स का, अपने बड़े नेताओं का, अपने बुजुर्ग नेताओं का हम कितना सम्मान करते हैं, जबकि उनको अयोध्या भी आने नहीं दिया एक बार भी, कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा फुटेज और पूरी लाइमलाइट और पूरा आकर्षण जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी ले जाए।
इसलिए इनको एक तरफ ही शुरू से बिठा के रखा। किसी भी तरीके की कोई दखल अंदाजी राजनीति में लाल कृष्ण आडवाणी की कभी देखने को नहीं मिली। उनको भारत रत्न, जबकि सब जानते हैं कि कितने भड़काऊ भाषण, कितनी हिंसा को भड़काने का काम लाल कृष्ण आडवाणी ने हमेशा किया। क्या ऐसा व्यक्ति भारत रत्न के योग्य है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब चीजों से मोदी सरकार को कोई लेना देना नहीं। इसके बाद बात करते हैं स्वामीनाथन की, कृषि वैज्ञानिक। जब आप उनको अवार्ड दे रहे हैं, इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं, तो फिर आप कृषि में उनकी सिफारिशों को भी लागू क्यों नहीं कर देते? ये तो कहीं और ज्यादा बड़ा सम्मान होता उनके लिए। अब बात करें चौधरी साहब की, तो चौधरी साहब को सम्मान दिया चूंकि जाट लैंड में अपनी घुसपैठ करनी थी, जाट लैंड में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करना था। जाट लैंड जो कुछ बिखरा हुआ सा इनको दिखाई दे रहा था, क्योंकि 2022 के इलेक्शन में ये स्थिति को भांप गए थे। हालांकि जाट एक अच्छा खासा परसेंटेज, 40% वोटर पहले से इनके पास है, लेकिन जो जैन चौधरी का 40% वोटर है वो इनको तोड़ना था किसी ना किसी तरीके से। उस पर इनकी नज़र थी बहुत पहले से कि किसी ना किसी तरीके से इसको लेकर के आना है अपने साथ में, और उसी की वजह से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। ये काम तो आप पहले से भी कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे। 10 साल से आपकी सरकार थी, किसने रोका था? अगर वास्तव में आपके दिल में चौधरी साहब के लिए सम्मान होता, अगर वास्तव में आपके दिल में किसानों के लिए सम्मान होता, अगर वास्तव में आपके दिल में रालोद के लिए सम्मान होता, जयंत चौधरी के परिवार के लिए सम्मान होता, तो ये सम्मान आप पहले भी उनको दे सकते थे। 2-3 साल, 4 साल पहले, 5 साल पहले आप उनको ये सम्मान दे सकते थे। किसने रोका था आपको? लेकिन क्योंकि ये बहुत शातिर लोग हैं, मतलब राजनीति की एक एक जो रग होती है ना, उसमें ये किस तरीके से घुसे हुए हैं, किस तरीके से रचे हुए हैं, बसे हुए हैं। इनके खून में राजनीति दौड़ती है, और शातिर वाली जो राजनीति होती है वो दौड़ती है। ये 24 घंटे और 7 दिन बस इसी चिंतन में शायद रहते हैं कि कब, कहां, कैसे, किसको साधा जाए, किसका समर्थन किस तरीके से लिया जाए, तो बात बने हमारी और हम अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर पाए। तो थोक के भाव भारत रत्न बांट रही है मोदी सरकार। ऐसा लग रहा है जैसे सेल लगी हो कि भारत रत्न ले लो भैया और हमको समर्थन दे दो। क्योंकि आप ये देखिए कि इतने सारे भारत रत्न, इतने सारे अवार्ड, ऐसे मतलब बहुत ही हास्यास्पद सा नहीं लगता? सबको समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। 2024 में अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए जाट नहीं छूटने चाहिए, बिहार से संबंध बहुत अच्छे रहने चाहिए, लाल कृष्ण आडवाणी को भी दे दो, तो जो जितना भी और जो मंदिर के टाइम का जो उनके साथ का आंदोलन करने वाला इंसान है वो भी खुश हो जाए, कोई शिकायत ना रहे। कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन, उनको भी दे दो, नरसिम्हा राव को भी दे दो, सबको दे दो। तो बड़ी सोची समझी साजिश, बहुत सोची समझी योजना, प्लानिंग। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात तो मैं मतलब कहूंगी इस चीज को कि वो बहुत ही प्लान गेम खेलते हैं, बहुत ही योजना बना करके चलते हैं। कोई भी काम उनका बिना प्लानिंग के नहीं होता। अब आप ये देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के दक्षिण भारत तक सबको साधने की कोशिश की गई है। आप देखिए, खुद देखिए, चौधरी चरण सिंह से लेकर के नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन तक, और उधर बिहार में कर्पूरी ठाकुर। तो कितना बड़ा इनका जो है प्लान है ये, क्योंकि साउथ इनके हाथ से जा चुका है। ये बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं कि साउथ में इनका कुछ बचा नहीं। तो साउथ को साधने के लिए उन्होंने ये काम जो है किया है। अब इसका कितना फायदा
इनको 2024 के चुनाव में मिलेगा, ये तो 2024 के चुनाव के बाद में आने वाले नतीजे ही बताएंगे। लेकिन कमी कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राजनीति करो तो फिर ऐसी करो कि जहां एड़ी चोटी का जोर लगा दो, जबकि ये खुद पिछले 10 सालों से सत्ता में है और ये इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कब, कहां, किस तरीके से किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब 13 तारीख को किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। उनको वहां रोकने की पूरी तैयारी कर दी गई है, दीवार बना दी गई है, कीले लगा दी गई हैं, सब चीजें कर दी गई हैं। अब देखना यह है कि ये जो किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है इन्होंने, उसका कितना असर 13 फरवरी को देखने को मिलता है। क्या किसान सिर्फ इसी बात से खुश होकर के, गदगद होकर के अपना आंदोलन स्थगित कर देगा, या वहां पहुंचेगा और इनका क्या रिएक्शन होगा, ये किस तरीके का सलूक किसानों के साथ फिर से करते हैं, ये सब चीजें अभी जल्द ही पता चल जाएंगी। और जयंत चौधरी कितने बड़े किसान नेता हैं ये भी प्रूव हो जाएगा। बस 2 दिन की बात है। तो इन सब चीजों पर हमारी नजर है। जब भी कोई अपडेट मिलेगी, जैसे ही मिलेगी, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो ये चीज थी कि प्रधानमंत्री जो है वो समर्थन के बदले भारत रत्न दे रहे हैं, थोक के भाव दे रहे हैं, सेल लगा रखी है। भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान की पूरा हास्यास्पद बना दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हंसी खेल हो। तो सोचा इस पर थोड़ी सी बात की जाए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।